Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we had discussed that why we use nichrome wire and alloy of nichrome and chromium in heating appliances. And we have discussed the effect of using nichrome and chromium alloy इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, जिसमें हमने देखा था उसके यूजेस क्या क्या थे। हाई मेलेबिलिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हम स्टडी करके आ चुके थे। नाउ टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मैक्सिमम पावर थ्योरम। वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्लियर? तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द our circuit diagram that is given here. We have considered the resistance that is capital R, we can show here like that, and the resistance it is small r, and the battery connected which has EMF E and potential V. Okay, current is going through the circuit, and now the net amount of current we have find that is E is equal to I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस क्या हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल ये था और एक्सटर्नल क्या था हमारा आर था। ठीक है, सर्किट के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, कैपिटल रेजिस्टेंस हमारा नेट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद करंट वी इज इक्वल टू आई आर लगाया हमने। वी इज इक्वल टू क्या होता था हमारा आई आर होता था। ठीक है, आई की वैल्यू हमने निकालनी है। वी क्या था हमारा ई एम एम विच इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर की वैल्यू नेट क्या लेके चले थे हम आर प्लस आर, तो आर प्लस आर, तो यहाँ से क्या आ गया आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। तो आउटपुट पावर निकालेंगे किसकी, सोर्स ऑफ ई एम एम। हमें पता था पी हमारा किसके इक्वल होता है आई स्केयर आर की। हम लोग पढ़ के आए थे, पावर पढ़ के आए थे, क्या होती थी हमारी आई स्केयर आर होती थी। ठीक है, तो हमने वो यूज़ किया यहाँ पे, पी एच डी रखा, आई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी थी ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। हमने क्या किया इसको पुट कर दिया आई के प्लेस पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो पी इज इक्वल टू क्या था हमारा आई स्केयर आर था, आर आई की वैल्यू हम निकाल के आए थे, कितनी थी हमारी पी इज इक्वल टू पुट कर दो, कितनी आई थी ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, इसका स्केयर इनटू में आर, इसको ओपन करो ई स्केयर डिवाइड बाई आर प्लस आर का स्केयर इनटू में आर एच डी। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको आउटपुट पावर निकालने के लिए मैक्सिमम आउटपुट पावर कब आएगी, डी पी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी जब जीरो होगी, तो हम वही करते हैं। डी पी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी हमारी ज़ीरो होगी। ठीक है, तो मैनिपुलेट जब हम करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारी कैपिटल आर है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ऐसी मैक्सिमम पावर हम निकालते हैं, वो कितनी आ जाएगी हमारी ई स्केयर डिवाइड बाई फोर। और मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी ई स्केयर डिवाइड बाई फोर आर। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी ई स्केयर बाई फोर आर। तो दिस इज द मैक्सिमम पावर थ्योरम। आई होप you understand this video. Thank you to all of you for your patience of listening.